हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो आज सैटरडे है, मेरी छुट्टी रहती है, बट आज मेरे ऑफिस में थोड़ी मीटिंग थी तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं उसी के लिए रेडी हुई थी। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी आज ख़राब है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं बहुत लेट सोई थी रात को, तो सुबह जल्दी उठना पड़ा। एंड आज मैं कुछ और भी काम थे और मैं आपको यहाँ पे स्पेशली अपने जो कनाडा का हेल्थ केयर है उसके बारे में कुछ बताना चाहती थी आज की वीडियो में। यहाँ का हेल्थ केयर, वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी ऐसी कि हेल्थ केयर यहाँ का बहुत ख़राब है। कुछ ऐसा हुआ था, मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। हमारे यहाँ पे, जैसे मैं आपको सारी वीडियो में बताती रहती हूँ कि यहाँ पे ना आपका फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है ना, तो भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आ गए या कुछ हो जाए तो आप तो मतलब स्टक हो काफ़ी काफ़ी दिनों के लिए, जहाँ फिर आपको लंबी लंबी वेटिंग में जाके लगना पड़ेगा, फिर जाके आपका कोई इलाज करेगा। तो मतलब ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हमारा जो फैमिली डॉक्टर था वो मतलब टोरंटो साइड था, क्योंकि पहले हम ब्रैम्पटन रहते थे, तो हमारा डॉक्टर टोरंटो में था। बट इवेंचुअली टोरंटो हमें बहुत दूर पड़ता है, 2 घंटे लगते हैं हमें टोरंटो जाने में, तो इसलिए हम अभी टोरंटो नहीं जाते। पहले तो क्या होता था कि हमारा डॉक्टर ना फ़ोन पे ही सारे टेस्ट उस्ट लिख देता था, तो ही इज़ रियली गुड डॉक्टर। हम उसे चेंज नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने, एक तो ये भी रीज़न था कि हम उसे चेंज नहीं करना चाहते थे, और दूसरा रीज़न ये था कि मतलब वो हमें फ़ोन पे जो भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो टेस्ट वगैरह फ़ोन पे लिख देता था। अब उसने भी बोला है कि क्योंकि दूर भी पड़ता है, प्लस अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो बिना देखे पेशेंट्स को कुछ लिख नहीं सकता है टेस्ट। तो इसीलिए मैंने कल उसे फ़ोन किया था, तो ही वॉज रेकमेंडिंग कि वहाँ पे आप अपने आसपास कोई डॉक्टर देख लो, मैं ढूंढ देता हूँ। तो बट एनीवे हम तो बहुत देर से ढूंढ रहे थे। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए जब हम इमिग्रेशन में भी बात करते हैं, इमिग्रेशन में भी हेल्थ सेक्टर में इसीलिए इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स रहती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ना तो इनके पास डॉक्टर्स हैं, ना इनके पास नर्सेज हैं। मतलब कहते हैं कि ना फ्री का वो है, हेल्थ केयर फ्री है यहाँ पे। मतलब ये मतलब सारे टेस्ट वगैरह फ्री हो जाते हैं। भाई पहली बात तो ये फ्री फ्रू कुछ नहीं होता, क्योंकि हम ही टैक्स पे कर रहे हैं उस चीज का। तो वो बेसिकली ये है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना है कि हमें वो टैक्स मतलब वापस मिल जाता है किसी इन द फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड फ्री हेल्थ केयर। बट फ्री इज जस्ट टू से, एक्चुअल में वो फ्री आपको कितना भारी पड़ता है ये सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं जस्ट सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी, क्योंकि मतलब लास्ट मेरे ब्लड टेस्ट में आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी थी, तो उसी के चक्कर में मुझे डॉक्टर ने बोला था कि दोबारा विटामिन बी वगैरह की कमी थी, तो दोबारा मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। जब दवाई हुई मतलब विटामिन B12 के शॉट लग रहे थे मुझे, तो उसका मतलब दोबारा चेक चुक करना पड़ेगा, तो उसी वजह से मुझे जाना था। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं, अब यहाँ पे ना एक ही डॉक्टर है, एक नहीं है वैसे तो, तीन चार और क्लिनिक है, हॉस्पिटल भी है ऐसे तो। बट हॉस्पिटल का क्या रहता है कि इमरजेंसी में अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में तो आपको पूरा दिन वेट करनी पड़ती है। मतलब सारा दिन 12-13 घंटे वेट करने के बाद वो आपको देखते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाके 12-13 घंटे बैठी रहूं। उससे ज्यादा क्विक रहता है कि आप वॉक इन क्लिनिक चले जाओ। तो यहाँ पे वॉक इन क्लिनिक का क्या रहता है कि कई डॉक्टर्स, नॉट ऑल, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि अपने पेशेंट्स के अलावा किसी और को चेक नहीं करते। अपने पेशेंट्स मतलब जो उनके अपने, जिनका वो फैमिली डॉक्टर है। जैसे हमारा डॉक्टर था वो तो सारे पेशेंट्स ले लेता था, बट ये वाले डॉक्टर को मैंने बहुत बार पूछा, ये वाला डॉक्टर कहते हैं कि मेरे, अगर आप मेरे मतलब पेशेंट नहीं हो तो मैं आपको अटेंड नहीं कर सकता। बट अगर आपको आना है तो ओनली सैटरडे ओपन है। सैटरडे मतलब अगर लेट्स से मैं उसकी पेशेंट नहीं हूं तो सैटरडे 9 to 12 ही वो चेक करता है। तो 9 to 12, अभी मैं 11 तो बज ही चुके हैं, तो मैं जाने वाली थी, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर हेल्थ केयर थोड़ा सा बता दूं। बाकी मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं इन डेप्थ जाऊंगी। अभी मैं लेट हो रही हूँ, जाते जाते बात करती हूँ आपसे। लो जी, बारिश हो रही है आज। ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे। मतलब वेदर समझ नहीं आता यार, यहाँ की ना वेदर पे कोई भरोसा नहीं है, ना जॉब्स पे ना वेदर पे। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फटाफट से गाड़ी में बैठती हूँ। हाँ, तो मतलब मेक श्योर कि अगर आप, सॉरी मैं जरा फोन साइड में रख रही हूँ,
मतलब कि मेक श्योर अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है। और हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहती हूँ कि जो फैमिली डॉक्टर, मतलब वो फैमिली डॉक्टर बोल रही हूँ, जो आपको फ्री ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, वो आपको आपका वर्क परमिट मिलने के बाद, या फिर आप कह लो कि आपको पीआर मिलने के बाद ही मिलता है। उसके बिना आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है। वर्क परमिट पे भी आपको 3 महीने जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद आप हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले नहीं कर सकते हो। जब आप स्टूडेंट होते हो, कि स्टूडेंट को अपना कॉलेज की तरफ से जो है इंश्योरेंस होती है, वो आप यूज कर सकते हो। बट जो हेल्थ कार्ड होता है, जिसके ऊपर आपके फ्री टेस्ट होते हैं, बेसिकली आप किसी भी क्लिनिक में जा सकते हो, वॉक इन क्लिनिक वैसे तो। बट सिर्फ इतना फर्क होता है कि अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो मैं इस क्लिनिक की बात कर रही हूँ, लेट्स से आपको मंडे को बुखार हो रहा है यार, सैटरडे मंडे आप बीमार हो, ट्यूसडे आप बीमार हो, अब आप सैटरडे तक वेट करोगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में वो बोलेंगे बुखार ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। वो भी उतनी मतलब सर्विस क्विक नहीं देंगे, आपको 10-12 घंटे बिठा के रखेंगे। उसके बाद आपको वो दवाई वही लिख के दे देंगे जो ऑन द काउंटर मिल रही है। तो मतलब यही चीज है। और एक और चीज, आपको दवाइयां, ये बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, दवाइयां फ्री नहीं होती है। सिर्फ आपका जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो फ्री करवा सकते हो। अगेन, अब अगर लेट्स से डॉक्टर मेरा कोई टेस्ट लिख देगा आज, ठीक है, ब्लड टेस्ट दोबारा लिख दिया उसने, कुछ भी लिख दिया, ब्लड टेस्ट का क्या रहता है कि ब्लड टेस्ट जब मैं करवाने जाऊंगी, उसके बाद मुझे किसी और जगह पे ब्लड टेस्ट करवाने जाना पड़ता है। वहां पे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे लाइफ लैब्स हैं जहाँ से आप अपने टेस्ट करवा सकते हो। तो ब्लड टेस्ट की तो इतनी लंबी अपॉइंटमेंट नहीं रहती है। कई लाइफ लैब ऐसी भी हैं जहाँ पे आप सिर्फ वॉक इन जाके करवा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ दी जो है वहां पे बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके आओ। फिर उसके बाद आपके रिपोर्ट्स जो है वो कभी भी आपको नहीं देते। आप कभी अगर आप उनको बोलोगे भी कि आप मुझे रिपोर्ट्स दे दो, अभी जो है लाइफ लैब ने अपना ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, वहां से आप अपनी रिपोर्ट्स खुद पुल कर सकते हो। बट लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस, अगर आपको अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई, जहाँ आपको बनाना नहीं आ रहा, जहाँ आप मतलब कुछ ना कुछ हो गया अकाउंट के साथ, आप पुल नहीं कर पा रहे अपनी रिपोर्ट्स, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वो क्या होता है, फिर आपको अगर उनको फोन करते हो कि मेरी रिपोर्ट्स मुझे दे दो, तो वो दे विल टेल यू कि आप अपने डॉक्टर को कॉल करो, अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करो, आपका फैमिली डॉक्टर ही आपको रिपोर्ट सेंड कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो थोड़ी बहुत दवाइयां, जैसे बुखार की होगी, या सिर दर्द की होगी, गैस की होगी, ऐसी कुछ दवाइयां, अगर आपको कोई और इश्यू है, उन चीजों की दवाइयां आप प्लीज लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे आके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। दवाइयां फ्री जो होती हैं वो अप टू द एज ऑफ 25 होती हैं, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। ये भी मुझे तब पता चला था जब मैं 25 पार कर चुकी थी। तो इसीलिए आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ एंड आई एम रेडी टू गो। फोन मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि मैंने ड्राइव करनी है, और वैसे भी आज मैं लेट हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी ड्राइव करूँ, ज्यादा थोड़ा तेज नहीं, मतलब थोड़ा रश में हूँ तो जल्दी जाऊंगी। तो जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है कि सिर्फ अर्जेंट सैटरडे के आवर्स हैं, तो मैंने अंदर जाके रजिस्टर करा दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाहर आ जाती, क्योंकि ये वाला क्लिनिक जो है वो मॉल के अंदर ही है। अभी उन्होंने बोला है कि 1 घंटे की वेट है, बट मुझे पता नहीं कि मैं वेट इतनी करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ मैंने क्योंकि आपको जैसे बताया मैंने ऑफिस पहुँचना है, तो मैं वहाँ के लिए लेट नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर वैसे ही टहल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बैठना ही पड़ेगा, तो इट्स जस्ट सो बोरिंग। तो ये मॉल वही हमारे टाउन वाला मॉल है। आपने मेरे डॉलर रामा वाले ब्लॉग तो बहुत देखे होंगे, बट ये जो स्टोर है ना, ये डॉलर ट्री स्टोर है, ये यूएस का स्टोर है। पे भी जो सारी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें मतलब $1-1.5 के अंदर ही आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉलर रामा में तो क्या रहता है कि डॉलर रामा में जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम $5 तक आती है, बट डॉलर ट्री में जो होता है $1.5 मतलब 150 मतलब $1.50 की हर चीज़ आती है। यूएस में वही चीज़ $1 की होती है। ये यूएस का ब्रांड है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सस्ती भी मिल जाती है। अब हम पहले अंदर चले जाते हैं, मतलब यहीं जाती हूँ मैं, घूम लेती हूँ थोड़ा इधर उधर, लेना तो क्या होता है, अब मैंने टाइम पास करना है तो यहाँ पे सबसे अच्छा मेरा टाइम पास हो जाता है। तो मैं जाती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल पास में है। अगर बीच में मुझे जाना पड़ा तो मैं फटाफट से जाके पूछ के आ सकती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही वहाँ से, मतलब क्लिनिक से। तो मैं यहाँ पे अंदर जाती हूँ, आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखा भी देती हूँ जब तक। पे भी जैसे आपको ये कार्ड मिल जाती है, कार्ड ले लो, अपना घूमते रहो, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, अब जैसे समर आ रही है, समर का सामान आ चुका होगा, ठीक है। ये प्लांटर वगैरह जैसे हैं गर्मियों में यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बहुत लगाते हैं लोग, तो ये सारा पॉटिंग मिक्स वगैरह और ये गमले सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। वैसे तो इतने बड़े नहीं मिलते, बट ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो $1.5 के अंदर अंदर आनी हो। जैसे ये पार्टी का जैसे सामान हो गया, डिस्पोजल सारा, ये जैसे डेकोरेशन वगैरह का। यहाँ पे ना कई कई चीज़ों में आपको टैग नहीं दिखेंगे प्राइस के, जैसे ये बड़ा सा बोर्ड लगा दिया ना टैग का, बस यही है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे $1.50 की है। कोई भी एक चीज़ उठा लो आपको, अब जैसे ये है, ठीक है, ब्राइड का, तो ये 3 पीस है $1.5 के। ऐसे आपको मतलब देखना पड़ेगा कौन सी चीज़, अगर कोई आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है यार, इतनी तो $1.5 की महंगी है, तो उसमें पीसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जैसे यहाँ पे क्लीनिंग का सामान आ गया, क्लीनिंग वगैरह का सारा, ठीक है ना। ये भी सब कुछ हर कुछ आपको $1.5 में मिल जाता है। ये जैसे बच्चों का क्राफ्टिंग का सामान, स्कूल के लिए कुछ चाहिए हो, ये जैसे पैकिंग का सामान, पैकिंग टेप वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें, ये पेंट पूंट सारा बच्चों का मतलब स्कूलिंग का सामान है। ये कितने अच्छे अच्छे डेकोरेशन के पीसेस हैं। ये कैंडल होल्डर्स, ये जैसे मेटल की चीज़ें आपको अपने गार्डन में लगाने के लिए मिल जाती हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। साइन बोर्ड्स जैसे किसी ने अपने घर में टांगने वगैरह हो। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है ये स्टोरेज बिन्स। आप ऐसे जैसे साइज़ इतना बड़ा नहीं है, बट $1.5 में मतलब ठीक है। अगर आप कहीं और से लोगे सेम चीज़ आपको $10 से $15 में मिलेगी, और क्वालिटी सेम है बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। इसमें कुछ भी आप स्टोरेज के लिए रख सकते हो, कपड़े वगैरह, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको यूज़ करता है, अलग अलग तरीके से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। लड़कियों का फेवरेट सेक्शन आ गया, रबर बैंड्स वगैरह, क्लचर वगैरह, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर यही चीज़ें आप वॉलमार्ट वगैरह से लेने जाओ तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बट क्योंकि आप ना ये फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहती हैं लड़कियां ये चीज़ें, तो आपको इतने पैसे मेरे अकॉर्डिंगली खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहीं से ले लेने चाहिए, ब्रश, कॉम्ब, सब कुछ मिल जाता है, कर्लर। तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, मतलब $1.5 में आप ले लो, चाहे 4 चीज़ें ले लो, तो वो आपके लिए सही है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग $10 एक चीज़ पे ना, तो वो उसके लिए भी ये अच्छा है। जैसे अभी ये जैसे क्लचर देख रहे हो आप, कहने को तो ये छोटी बात है, बट जैसे अगर मैं डॉलरामा से भी कंपेयर करूं, तो डॉलरामा में मैंने ये देखा था तो ये मुझे $4 का मिल रहा था, यहाँ पे ये $1.5 का मिल रहा है। तो बहुत ऐसी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा डॉलर ट्री का भी झलक दिखा दी। अब मैं वापस क्लिनिक के सामने आ गई हूँ और मैं अंदर जाने लगी थी, क्योंकि मोस्टली मेरे को कितने हो गए, मतलब 20-25 मिनट तो हो गए वेट करते हुए। तो मैंने सोचा जाके थोड़ा सा अंदर देखती हूँ कितनी और वेट चल रही है, अदरवाइज़ पता नहीं, शायद मुझे निकलना ही पड़ेगा। तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ, फिर आपको बाकी की अपडेट देती हूँ। अभी तक मेरी टर्न आई नहीं है, अभी तक भी मैं ऐसे यहाँ पे ना ऐसे नाम बोलते रहते हैं आपका, तो फिर आपको अंदर जाना होता है डॉक्टर के पास। अभी भी ये देख सकते हो कोविड की शील्ड अभी भी दोनों साइडों में लगा रखी है, कि मतलब आप बीच में आप ही बैठे हो, ठीक है, ऐसे डब्बा सा बना रखा होता है। तो अभी भी मतलब कोविड का ऐसे है, कोविड नहीं है, बट अभी सारी चीज़ें वैसे ही है, चेंज नहीं करी। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ, काम पे मतलब मीटिंग के लिए मैंने मैसेज कर दिया कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने इतनी देर वेट करी है, अभी यहाँ छोड़ के बीच में चली जाऊँगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो मैंने फिर ऑफिस में बोल दिया कि मैं थोड़ा आधा घंटा लेट हो जाऊँगी, तो बस यहाँ पे काम ख़त्म करके ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे से नहीं दोबारा बैठा जाता है यहाँ पे। तो फाइनली अभी मेरे मतलब टर्न आई थी, मैं ही थी लास्ट दो में। तो बस अभी कितना टाइम हो गया, 12:30 तो हो गए, मैंने 1 बजे पहुंचना था, बट एज आई सेड कि मैंने फ़ोन कर दिया था, तो आई विल बी फाइन। तो अभी मैं बस निकल गई हूँ वहाँ से, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दी है। अभी देखूँगी लाइफ लैब कब खुली होती है, फिर उस दिन मैं लाइफ लैब जाके
सारे टेस्ट उस्ट करवा लूँगी। एंड चलो फटाफट से अब मैं निकलने लगी हूँ ऑफिस के लिए, फिर बाद में बात करती हूँ। तो बस ये मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, सारे यहाँ पे बातें कर रहे थे। और ये हमारी मीटिंग जो थी एक फैंशो कॉलेज है वुडस्टॉक में, वहाँ पे बुकिंग हो रखी थी, वहाँ पे हम मीटिंग कर रहे थे। तो ये वहाँ का व्यू है। फिर सारे मुझे छेड़ने लग गए कि नेहा ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा था मैं किसी को ब्लॉग में नहीं लूँगी, बट सब बोलने लग गए हमें भी ले। देन आप देखो Actually, hang on. When you're a millionaire and we are part of your success. तो बस फिर बातें बुतें करके सबने मुझे चिढ़ाया कि हम तेरा हेल्प कर रहे हैं ब्लॉग बनाने में। उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले गए। तो ये था फूड, गोरो का फूड आप देख सकते हो। तो मैंने ये खाया था सैंडविच और थोड़े से फ्रूट खाए थे। उसके बाद ये मैंने मीठा खाया। मीटिंग चल रही थी, बीच बीच में थोड़े से शॉर्ट ले लिए। ये बेसिकली वुडस्टॉक का फैंशो कॉलेज है, फैंशो कॉलेज कैंपस है वुडस्टॉक वाला। तो हमारी मीटिंग यहीं पे हो रही थी। तो बस अभी बस निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में। बस जब मैं लास्ट में जाने वाली थी तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं। ये एंट्रेंस पे ऐसे वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सारी लैंग्वेज मोस्टली लिखी हुई हैं। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि क्लासरूम वगैरह तो बंद थे और सैटरडे को कॉलेज तो बंद रहता है। ये वेलकम टू फैंशो कॉलेज, ये बाहर से भी आप देख सकते हो। दिस इज़ एक्चुअल फैंशो कॉलेज। और जैसे ही आप बाहर आते हो तो उसकी राइट हैंड साइड में ये बहुत अच्छी पार्क है जो आपको अंदर से भी दिख रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बट इतना बड़ा कॉलेज नहीं है ये इसका। तो ये बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया, ये फैंशो कॉलेज था। और जो लोग आना चाहते हैं, मतलब फैंशो कॉलेज आना चाहते हैं, उन्होंने वुडस्टॉक वाला कैंपस है, ये वुडस्टॉक में पड़ता है ये कैंपस, हमारे घर के पास में ही है। वहाँ पे ना ऐसे वो हो रही थी, मतलब वो नहीं करते होते एक बाउल में पर्ची डाल के उसमें से पिक करते हैं किसको प्राइज निकल रहा है। तो ऐसे हो रहा था। तो मुझे निकला टिम हॉर्टन का $25 का गिफ्ट कार्ड। तो किस्मत अच्छी है मेरी। तो बस अभी मैं घर के लिए निकलने लगी हूँ। तो वैसे तो आज ना सैटरडे सारा ऐसे ही चला गया, गाड़ी में गैस भी डलवाने वाली है। तो बस जल्दी से निकलती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं घर आ गई और घर पहुंच गई थी मैं, बट बाद में मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उसकी वेडिंग है। तो उसकी वेडिंग की थोड़ी बातें चल रही थी, तैयारी चल रही थी। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको थोड़ा सा हेल्थ केयर के बारे में बताने की कोशिश करी है। और जो लोग फैंशो कॉलेज मतलब आना चाहते हैं, फैंशो कॉलेज के 2-3 कैंपस है। एक तो वुडस्टॉक वाला जो मैंने आपको दिखा दिया आज, और एक लंदन में है, वो बड़ा कैंपस है। वो मैं सोच रही हूँ कभी किसी दिन टाइम मिला तो ज़रूर जाऊँगी। तो दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। विद दैट ऑल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।